सुहाग रात के दिन कुछ ऐसा हुआ। अपनी शादी की बात सुनकर दिव्या फूट कर रोने लगी। क्या एक बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई? जो फिर से अरे छोड़ दो ना मुझे, मेरे हाल पर जाओ, निकलो मेरे कमरे से, कहकर उसने अपने पास पड़े कुशन को दीवार पर दे मारा। नूतन आंखों में आंसू लिए कुछ न बोलकर कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी इस हालत की जिम्मेदार भी तो वही थे। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को उस हैवान के संग बांध दिया। यह भी न सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जरा सोचते कि कहीं दिव्या के दिल में कोई और तो नहीं बसा है। वैसे दबे मुंह पर कितने बार दिव्या ने बताना चाहा कि वह अक्षत से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता यह बात जानने ही नहीं चाहते थे। अक्षत और दिव्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। यह दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब कभी अक्षत दिव्या के संग दिख जाता, नूतन उसे ऐसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यह बताने कि वह दिव्या से प्यार करता है, पर मन ही मन दिव्या की ही माला जपता रहता था और दिव्या भी उसी के सपने देखती रहती थी। नीलेश अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, वरना क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में? दिव्या के पिता मनोहर ने उसे समझाते हुए कहा, पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं कि दिव्या मन से इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाक ऊंची रहे, यह सोचकर भारी मन से ही सही, पर दिव्या ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हो। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे बाद जो भी है सब उसका ही तो है, फिर क्या हर्ज है? अभी दी या बाद में, यह सोचकर मनोहर और नूतन उनकी हर डिमांड पूरी करते रहे, पर उनमें तो संतोष नाम की चीज़ ही नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदार को वे यह कहते अघाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई मनोहर ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का ब्याह कर गंगा नहा लिया। दिल पर पत्थर रख दिव्या भी अपने प्यार को भुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा अक्षत अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर नववधू का बहुत स्वागत हुआ। छुई मुई से घूंघट काढ़े पर दुल्हन की तरह वह भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह आया तो दिव्या का दिल धड़का और फिर संभाला भी, लेकिन सोचिए जरा क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसके सुहाग रात पर उसका पति यह बोले कि वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और वह इस बात के लिए उस माफ़ कर दे। सुनकर धक रह गया दिव्या का कलेजा। आखिर क्या बीती होगी उसके दिल पर जब उसे यह पता चला कि उसका पति अपने भाभी के साथ उसका चक्कर चल रहा है। एक दिन रात में वह अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब उसे अचानक आंख खुली तो देखी कि उसका पति भाभी के रूम में उसका पति भाभी के छाती पर हाथ रख कर सोया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। उसका पति आता तो उसकी भाभी उसे इशारा करते हुए कहती, मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। वह झट से उसके रूम में चला जाता। एक बार तो हद ही पार कर दिया। वह देखी कि उसका पति भाभी के ऊपर चढ़ा हुआ था। वह साड़ी खोली हुई थी। वह शर्म से आंखें बंद कर ली। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो, शेयर, बेल आइकन को क्लिक कर